नमस्कार दोस्तों, अब तक मैं अपने चैनल पर ट्रैकिंग और ट्रैवल की वीडियोस आपके साथ शेयर करता आया हूं। अब इस कड़ी में कुछ ऐतिहासिक इमारतों के वीडियोस भी मैं शेयर करूंगा जिनके बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहूं कि उस इतिहास को छिपाया गया है। लेकिन सोशल मीडिया ने सारी पोल पट्टियों को खोल के रख दिया है। अब सब कुछ सबके सामने है। इसके साथ ही मेरा स्पष्ट मत है कि काशी, मथुरा और अयोध्या को छोड़कर जो ऐतिहासिक धरोहर जिस रूप में है वो उसी रूप में रहे। इससे कम से कम गंगा जमुनी तहजीब नाम के शरबत का असली रंग, रूप और स्वाद हमें याद रहेगा। और दूसरी बात ये भी है कि इतिहास से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होती है और उसी से हमारे भविष्य की नींव रखी जाती है। भारत में मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को मारकर मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी शुरुआत की थी और फिर यह सिलसिला सदियों तक अनवरत चलता रहा। सोने की चिड़िया भारतवर्ष की संपत्ति को लूटना तो एक बात थी, इसके साथ साथ ही भारत भूमि के अनगिनत मंदिरों, मठों, विद्यापीठों को ध्वस्त करना इस्लामिक आक्रमणकारियों का दूसरा बड़ा उद्देश्य था। सोमनाथ, मथुरा, नालंदा, काशी विश्वनाथ, भोजशाला, अयोध्या, ये तो कुछ चर्चित नाम हैं। इसके अलावा भी सैकड़ों थे जिनको ध्वस्त किया गया। मोहम्मद घोरी के समय के इतिहासकार हसन निज़ामी ने लिखा है, ज़रा सुनिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के माथे की चमक से स्पष्ट था कि वह विश्व विजेता होगा। उसने अपनी तलवार से हिंद की भूमि को काफिरों की गंदगी और बुराई से मुक्त कर दिया। हिंद देश में बहु ईश्वरवाद और मूर्ति पूजा जैसी बुराई का चलन था। उसने इस अशुद्धता को दूर कर दिया। उसने अपनी शाही शक्ति और साहस के बल पर सभी मंदिर ध्वस्त कर दिए। हसन निज़ामी के समय के लगभग 700 साल के बाद आलमा इकबाल ने भारत भूमि के बारे में क्या लिखा है, ज़रा सुनिए। हो जाए गर शाहे खुरासान का इशारा, सजदा न करूं हिंद की नापाक ज़मीं पर। भूल जाइए सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। मोहम्मद इकबाल का असली रूप बाद में सबके सामने था और यही व्यक्ति भारत के बंटवारे का सूत्रधार था। बस इसी से मूर्ति पूजकों के प्रति इनके विचारों का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं दक्षिण दिल्ली के कुतुब कॉम्प्लेक्स में बनी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से, यानी कि माइट ऑफ इस्लाम। अभी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसका रखरखाव ASI के हाथों में है। इसका निर्माण 1193 से 1197 के बीच कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली सल्तनत की ये शायद पहली जामी मस्जिद है जिसको बनाने के लिए 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त किया गया। और कितनी दरिंदगी, कितने अत्याचार हुए होंगे उसका तो आप बस अंदाज़ा ही लगा लीजिए। ये एक आयताकार आंगन है जिसके दो तरफ बरामदों को बनाया गया है। ध्वस्त मंदिरों के स्तंभों और दूसरे हिस्सों का इस मस्जिद को बनाने में प्रयोग किया गया है। इन खंभों और छत की शिल्प कला को देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता है कि इनकी आत्मा कहाँ थी और इन्हें कहाँ जकड़ दिया गया। और यही है भारत में गंगा जमुनी तहजीब का पहला बड़ा उदाहरण। दिल्ली की इस पहली जामी मस्जिद को बनाने वाले बहुत से मिस्त्री और मजदूर हिंदू ही थे। शानदार शिल्प कला से अलंकृत खंभे मस्जिद में लगाना एक समस्या भी थी, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध है। तो इस समस्या से निपटने के लिए हिंदू राजमिस्त्रियों को मजबूर किया गया कि इन स्तंभों के ऊपर प्लास्टर करके ज्यामितिक डिज़ाइन बना दिए जाएं। हालांकि उसके बाद सदियों तक अनदेखी के कारण वो प्लास्टर उखड़ गया और पत्थरों की कारीगरी फिर बाहर आ गई अपने विध्वंस की कहानी बयान करने। मस्जिद के पिछले पश्चिमी हिस्से में एक शानदार मेहराब का निर्माण बाद में इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी ने कराया था, जिसमें इस्लामिक वास्तुकला का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। इसमें भी कुछ मोटिफ स्पष्ट तौर पर हिंदू वास्तुकला एवं शिल्प के प्रभाव को दिखाते हैं। लगता भी है कि 100 वर्षों में इतना मिक्सअप तो होना ही था। इसी मस्जिद के प्रांगण के बीचों बीच खड़ा है मौर्यकालीन लौह स्तंभ, जिसे लगभग 6ठी शताब्दी में बनवाया गया था।
मंदिर का यही एक अकेला स्तंभ है जो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर खड़ा है। लगभग 1500 वर्ष पुराना ये लौह स्तंभ मौर्यकालीन धातु कला का शानदार उदाहरण है। इस लौह स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में लिखा है कि ये विष्णु ध्वज विष्णुपदा नाम की पहाड़ी पर शक्तिशाली राजा चंद्र की याद में स्थापित किया गया। उत्तरी दीवार पर ये जो मार्बल पर लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ये स्तंभ पर लिखी जानकारी का ही ट्रांसलेशन है जो दिल्ली निवासी पंडित बांके राय ने जनवरी 1903 में लगवाया था। मस्जिद की बाहरी उत्तरी दीवार के बेस पर है ये गणेश प्रतिमा। साफ जाहिर है कि बुत परस्तों को नीचा दिखाने के लिए इसे पैरों के पास दीवार में चिनवाया गया। तो ये थी अधर्म की पहली धरोहर के साथ भारत में इस्लाम के उदय की कहानी। अगली कड़ी में एक और धरोहर आपके सामने होगी।